नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी जानकारी, लेटेस्ट जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि के लिए वेटिंग अभ्यर्थी फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में। हो जाओ तैयार आर्या पार। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार लंबे समय से पदवृद्धि की मुहिम छेड़े हुए हैं और लगातार उन्होंने सरकार को जगाने के लिए आंदोलन भी किए, चाहे भोपाल में किए हों, चाहे दिल्ली में किए हों, चाहे उज्जैन में किए हों। लगातार वह संघर्ष कर रहे हैं और उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती, क्योंकि उनके साथ जो है बिल्कुल अन्याय हुआ है और इस अन्याय को वो नहीं सहेंगे और लगातार अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसी को लेकर उन्होंने फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर दी है और प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आंदोलन की सूचना दिनांक 17 फरवरी 2025 को भोपाल में फिर से संवैधानिक तरीके से वर्ग एक पदवृद्धि के लिए महाआंदोलन होने जा रहा है। स्थान राजधानी भोपाल। मांग क्या है? उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के सभी 16 विषयों में 20,000 पदवृद्धि की जाए। पदवृद्धि की मांग क्यों उन्होंने कि पदवृद्धि की मांग क्यों की जा रही है उसको भी उन्होंने प्रेस नोट में बताया हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग ने संयुक्त रूप से 6 साल बाद परीक्षा करवाई, जिसमें 16 विषयों के लिए मात्र 5,052 फ्रेश पद दिए, जिससे 100 में से 80-85 अंक प्राप्त करने पर भी वेटिंग में है अभ्यर्थी। पहली बार 2 परीक्षा ली गई, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र दिसंबर 2024 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में 48,223 पद और जनजाति विभाग में 48,223 पद और जनजाति विभाग में लगभग 15,000 पद खाली हैं। एमपी स्कूली शिक्षा में देश भर में 5वें स्थान में से 20वें स्थान पर आ गया है। पहले 5वें स्थान में था, अब 20वें स्थान पर आ गया है। शिक्षकों की कमी के चलते रिजल्ट खराब हो रहा है। 2023-24 में लाखों बच्चे 12th में फेल हो गए। वर्तमान में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक शेयरिंग, अर्थात जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है वहाँ नज़दीकी स्कूल से शिक्षक को पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। बताइए, यानी वेटिंग शिक्षक, योग्य शिक्षक आपके पास मौजूद है जिन्होंने चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा पास की है और फिर भी आप उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे हो, उनको वेटिंग में रखे हुए हो और जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ दूसरे स्कूल से शिक्षक भेजे जा रहे हैं। वाकई मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था संचालित की जा रही है, और वो भी तब संचालित की जा रही है जब 2-2 एग्जाम पास योग्य शिक्षक वेटिंग में उपलब्ध हैं, लेकिन आप उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। और आप शिक्षक शेयरिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, है ना। तो बड़े आंदोलन की तैयारी में है, आपने देखा। और एक और काम वेटिंग शिक्षा करने वाले हैं, विधानसभा में प्रश्न भी लगाएंगे। हर विधायक से वे मिलेंगे कांग्रेस के, कि क्योंकि जीतू पटवारी ने जब 30 जनवरी को आंदोलन हुआ था तो वेटिंग अभ्यर्थी उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हर विधायक से प्रश्न वे लगवाएंगे विधानसभा में अपने कांग्रेस के विधायकों से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विधानसभा में क्या प्रश्न लगवाने वाले हैं वेटिंग अभ्यर्थी। विधानसभा के प्रश्न देखिए। पहला, स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर वर्ग एक के शिक्षक कार्यरत हैं, जानकारी दें। 27 दिसंबर 2024 तक की स्थिति में। दूसरा पॉइंट, स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल कितने पद वित्तीय स्वीकृत हैं जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं, जो कि अभी रिक्त हैं, जानकारी दें। तीसरा पॉइंट, उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक के कुल विषयवार रिक्त पदों की जानकारी दें 27 दिसंबर 2024 तक की स्थिति में। चौथा पॉइंट, क्या उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में पद वृद्धि पर कार्य विभाग में प्रचलन में है या नहीं? अगर है तो कब तक पद वृद्धि होगी और कितने पदों पर?
तो ये सब आप देख सकते हैं कि और इसमें लिखा हुआ है कि 5/1/2020 से लेकर 31/12/2024 तक उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के कुल कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हुए, आंकड़ा बताइए। तो यह सभी प्रश्न विधानसभा में लगवाने वाले हैं। इसके लिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अपने अपने विधायकों से, जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे खास तौर पर मिलना होगा और उनसे बिल्कुल कोई विनम्र निवेदन नहीं, सीधे, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है, आपका अधिकार है बोलने का, आप उनसे सीधे बोलिए कि सर हमने आपको वोट दिया है तो ये पदवृद्धि की मांग में आप क्यों विधानसभा में प्रश्न नहीं उठाते हो, और आपको उठाना चाहिए। बिल्कुल उनको आप बताइए कि क्योंकि आपने उनको, आप ही के कारण उनकी सरकार है। तो वेटिंग अभ्यर्थी बिल्कुल आर पार की मूड में है इस बार, और इस बार वे बिल्कुल ठान चुके हैं कि पदवृद्धि बिल्कुल लेकर रहना है, और पदवृद्धि उनका अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2-2 एग्जाम पास किए हैं। सरकार की गलत नीति के कारण आज वो वेटिंग में है, क्योंकि अगर सरकार अच्छे पद निकाल दी होती है ना, विधिवत तरीके से वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 उसने ली होती राजपत्र जारी करके, है ना, 23 में तो कोई राजपत्र जारी ही नहीं किया गया। 2018 का राजपत्र वर्ग 1 23 में चिपका दिया गया अभ्यर्थियों को। क्यों? क्योंकि ये जो पद हैं यह 2018 के ही पद हैं, कोई नए पद राजपत्र में तो स्वीकृत हुए नहीं, है ना। तो जल्दबाजी में यह भर्ती निकाली गई और उसका खामियाजा वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के वेटिंग अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। इसी कारण उनको आंदोलन करने पड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वे लगातार प्रयासरत हैं, और इस पर सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर अपनी पदवृद्धि करवानी चाहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। तो और इन महाशय जी से तो जरूर मिलना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं माननीय ज्योति शर्मा जी। इन्होंने वर्ग 1 के जो बेटी अभ्यर्थी हैं उनसे बोला था कि सरकार आपने बनाई है, आपकी पदवृद्धि हम जरूर करेंगे, है ना। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी ठोस कदम पदवृद्धि को लेकर नहीं उठाया है ना। तो इनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि सर आपने वादा किया था, लेकिन उस वादे का क्या हुआ है, अभी तक पदवृद्धि नहीं हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि वेटिंग अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं पदवृद्धि के लिए और प्रयासरत हैं। तो इसको लेकर वेटिंग अभ्यर्थियों ने जंग छेड़ दी है, और लंबे समय से जंग छिड़ी भी हुई है। लेकिन क्योंकि जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह हार नहीं मानने वाले हैं, और उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती है, जब तक वह अपना अधिकार नहीं ले लेते हैं, जब तक हर मंत्री से सवाल पूछेंगे। क्योंकि अधिकतर मंत्रियों ने उनके समर्थन में पत्र भी लिखा है, लेकिन सिर्फ पत्र लिख दिया है, लेकिन अभी तक मंत्रालय में उनके लिए कोई बात नहीं की है उन मंत्रियों। तो उन मंत्रियों से भी वेटिंग अभ्यर्थी सवाल पूछेंगे उनसे कि आपने पत्र लिखा था, जब हमारी मांग जायज़ है तो पदवृद्धि क्यों नहीं हो रही है। इस पर भी वेटिंग अभ्यर्थी हर मंत्री के पास जाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना जनता का अधिकार है। कि जब मांग न्याय संगत है, मांग न्याय है ना, आपने ही कहा है तभी तो आपने पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक आपने मंत्रालय में इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई, कैबिनेट बैठक में इसकी आवाज़ आपने क्यों नहीं उठाई। तो ये सब प्रकार की जो कार्यप्रणाली है वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा की जाएगी, और मंत्रियों से सवाल जरूर पूछेंगे वेटिंग अभ्यर्थी कि आपने अभी तक वर्ग 1 पदवृद्धि के लिए क्या कदम उठाया है ना। तो ये सब जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई कि वेटिंग जो अभ्यर्थी हैं फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं, और बहुत ही जल्द वह फिर से भोपाल में अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।